दोस्तों गिरी टोटल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर लेसन का 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं दोस्तों। देखो, मैंने इसके पहले एक बेसिक लेक्चर आपको दिया है कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी पूरी की पूरी मैंने प्रॉपर्टीज दे दी है। मोस्टली इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट की चीज़ें चलेगी, तो इसलिए पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको एक बेसिक वीडियो में दे दिया। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखो, देन अगर आप इस वीडियो पे आते हो तो सभी चीजें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फाइंड टू यूनिट वेक्टर ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यहाँ पे यू और वी हमें दिया है। अब देखो दोस्तों, कभी भी अगर ऐसा आया ना, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड आया, तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने पढ़ा नहीं है सर, आपने तो बस डॉट बताया, तो क्रॉस अब भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे केस में आप दोनों का सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो, मैं दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं आपने 11वीं क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम आई लिखते हैं, यहाँ पे हम जे लिखते हैं और के। मोस्टली नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर है पूरा का पूरा। एंड दोस्तों, यू के आगे क्या लिखा है दोस्तों, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, 2 है और -2 है। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो किस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आई है, एंड दोस्तों यहाँ पे 2 1 जा क्या आएगा 2, बीच में माइनस है, 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, और ये देखो माइनस प्लस माइनस एक और माइनस आया तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो ये -2 1 जा 2 -2 है, देन देखो 2 2 जा 4 -4 है और बीच का माइनस है। एंड दोस्तों, जब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ तो माइनस लेता हूँ, डिटरमिनेंट सॉल्व करने आपको आना चाहिए। देन देखो, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो -4 -1 2 सा क्या आएगा दोस्तों 2, फिर से -2 और लास्ट वन क्या है दोस्तों के। अब देखो ये इस रो में इस कॉलम में, तो 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4 और -1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई है, -2 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जे है, -4 है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे के है 4 -1। अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों -2, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। तो अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 से, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 के। तो ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पे ये पार्ट फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों, जब भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहता है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी मैंने इसके प्रीवियस वाले पार्ट में आपको बताया था। बस आप इसको मैग्नीट्यूड के सिंबल में ले लो और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर कितना है दोस्तों 2, दूसरा वाला नंबर क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर, और तीसरा वाला नंबर क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो फाइनली अगर आप देखोगे दोस्तों 4 और 4 8 हो जाएगा, और 8 को अगर मैं 9 में अगर प्लस करता हूँ तो आई थिंक 17 आंसर आएगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे क्या निकालना है दोस्तों, फाइंड 2 यूनिट वेक्टर ईच ऑफ विच परपेंडिकुलर टू। तो देखो यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर जब मैं निकालूंगा परपेंडिकुलर टू, आगे आप लिख देना यूनिट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू यू एंड वी। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप कैसे लिखोगे दोस्तों, प्लस माइनस, यस व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर हमारा क्या है दोस्तों, ये है u क्रॉस v, और इसका आप क्या करोगे दोस्तों, मैग्नीट्यूड लिखोगे। अब अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, वेक्टर क्या है दोस्तों हमारा 2i प्लस 2j प्लस 2k, सॉरी 3k, और दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड कितना है √17। अब आप सभी को √17 से डिवाइड कर दो और आगे प्लस माइनस रख दो, तो भी आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया। बाहर बहुत ही जोरदार बारिश हो रही है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ, अगर आपको बहुत ही अच्छे से और अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कवर करना है, लिमिटेड सम्स में जाना है, कि मतलब जो ऐसे सम्स अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए,
तो दोस्तों हमारा रैंकर बैच चल रहा है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, आप उससे भी जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे चीजें हो जाएगी। प्रदीप एंड कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ए और बी टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोस्तों यहाँ पे ए एंड बी आर टू वेक्टर्स perpendicular to each other, प्रूव दैट समथिंग एंड समथिंग हमें प्रूफ करना है। तो देखो अगर कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ा है कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है दोस्तों, जीरो। और ये कॉम्यूटेटिव रहता है कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो बी डॉट ए को भी हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, जीरो। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, ए प्लस बी का स्क्वायर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, एलएचएस ले रहा हूँ। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आपको पता है दोस्तों पहले वाले का, या तो आप उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी आप एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ए प्लस बी और ए प्लस बी, और समझ जाओ दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ए को मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ए बी को मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ए बी हो जाएगा। अगर बी ए को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बी ए हो जाएगा। और बी बी को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बी का स्क्वायर। जब भी अगर समझो ए को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आया तो उसको हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो सही है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ये आपको पता है दोस्तों जीरो है, और ये भी आपको पता है जीरो है। तो फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए बार का स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एलएचएस का मेरा ये आंसर आया तो मैं आरएचएस सॉल्व करूंगा, आरएचएस का भी यही आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर आरएचएस का भी सेम यही आंसर आया, देखो ए बार का स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बार माइनस बी बार, और यहाँ पे ए बार माइनस बी बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ए बार इंटू बी बार, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बी इंटू ए, तो बी बार डॉट ए बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों इसके बाद माइनस माइनस प्लस बी बार का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर, ये तो आपको पता है जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ पे देखो दिया है, एंड यहाँ पे बी बार का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे भी आंसर क्या है दोस्तों, ए बार स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर। और अगर आप देखोगे ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दोनों का आप आंसर देखो दोस्तों, दोनों के आंसर सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। कितने सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दोस्तों देखो यहाँ पे find the values of c so that for all real x the vector something and something make an angle obtuse angle। अब देखो दोस्तों मैंने एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल इसके बारे में मैंने आपको एक कंडीशन दिया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में। तो जहां पे भी अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो मैंने आपको एक कंडीशन प्रूफ करके दिया था कि अगर वहां पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, लेस देन जीरो लेते हैं। अगर वही एक्यूट होता तो हम ग्रेटर देन जीरो लेते हैं। तो ये इसका बेसिक कंडीशन है। तो मैं पहले वाले को समझो ए वेक्टर कंसिडर कर ले रहा हूं, और दूसरे वाले को दोस्तों मैं वी वेक्टर कंसिडर कर ले रहा हूं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स सी आई माइनस सिक्स जे और प्लस 3k। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, एक्स आई प्लस 2j और प्लस 2c एक्स के। तो लगभग हमने एक्स सी माइनस 6j प्लस 3k एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cx हमने ले लिया। अब दोस्तों मुझे पता है कि ये जो वेक्टर्स है मेक ऑब्ट्यूस एंगल, वेक्टर ए एंड बी मेक एन ऑब्ट्यूस, एक सेकेंड, ऑब्ट्यूस एंगल,
ऑब्ट्यूस एंगल ये क्या कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर ये फ्रेम कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है दोस्तों, ए डॉट बी लेस देन जीरो। ए क्या है दोस्तों, देखो ए और बी का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आई के आगे क्या है दोस्तों, एक्स सी है, ये आई के आगे क्या है, एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये भी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते सिखाया हूँ। जे के आगे क्या है दोस्तों, -6 है, जे के आगे क्या है दोस्तों 2 है, एंड दोस्तों के के आगे क्या है, के के आगे क्या है दोस्तों 3 है, के के आगे क्या है दोस्तों 2cx है। जो के आगे होगा लेस देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब यहां तक का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 12। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 3 2 जा क्या आएगा 6cx, और यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 0। देन अगर आप इस करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सी है, मैं क्या करूँगा +6cx लिखूंगा और -12 लेस देन 0। अब दोस्तों अगर कभी भी ऐसा कोई कंडीशन अगर बनता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है दोस्तों वो लेस देन हम 0 लेते हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं पता, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 लेते हैं। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो एक्स के आगे है, तो मतलब क्या है दोस्तों 6c है। देन ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास साथ में है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा वैल्यू है दोस्तों c है, और c का वैल्यू क्या है जो लास्ट में है दोस्तों -12 है और 0 चाहिए। तो आप इसको लिखते टाइम याद रखना, एक्स स्क्वायर के जो आगे रहता है वो आपका a का वैल्यू था, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा a का वैल्यू c, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे a इज लेस देन 0 लिया, और यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac। अब देखो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 36c स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48c लेस देन 0। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोनों में से मैं c बाहर ले सकता हूँ, और c बाहर अगर मैंने ले लिया दोनों में से, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 36 ऐसे ही रखूँगा, c भी ऐसे ही रखूँगा, और 48 ऐसे ही रखूँगा, और लेस देन 0। अब देखो दोस्तों आपको ये कंडीशन पता है कि अगर कभी भी लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का आंसर लेस देन 0 आना चाहिए। तो दो टर्म यहाँ पे जब भी दिखाई दे तो आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते थे, अगर एक टर्म रहता तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते। तो कब लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 मतलब माइनस, माइनस के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है या तो पहला वाला प्लस हो माइनस हो तो 0 हो सकता है, या तो दूसरा कंडीशन है कि माइनस हो पहला वाला, दूसरा वाला प्लस हो तो 0 हो सकता है। तो समझो, अगर समझो मैंने इसको माइनस लिया तो मतलब मैंने इसको लेस देन 0 लिया, यहाँ पे लिया है, तो ये वाले को मुझे क्या लेना होगा दोस्तों, ग्रेटर देन 0 लेना होगा, क्योंकि मतलब ये माइनस है तो ये क्या है प्लस है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 36c, और यहाँ पे 48 माइनस में, देन c -48 अपॉन 36, देन c 12 4 जा 12 3 जा। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल गए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, c इज ग्रेटर देन -4/3, तो यहाँ -4/3 से ग्रेटर है, और c इज लेस देन 0 मतलब 0 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये वाला पार्ट आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो दोस्तों क्या लिखा है, सो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर अ PQR इज 9। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन, मैं इसको क्या कर रहा हूँ पता है, ए ले रहा हूँ, PI प्लस QJ प्लस RK। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, मतलब दोस्तों कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की बात किया है इन्होंने। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस लेता हूँ, जब प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार था तो हम क्या लेते थे, ए डॉट बी, और जो पीछे है उसका हम क्या करते थे दोस्तों, उसको नीचे हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते थे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस है ना, तो मतलब इसका एक्स एक्सिस किसके साथ रहता है दोस्तों, आई के साथ है, और हमें क्या करना है, नीचे इस आई का क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। अब देखो दोस्तों अगर आप आई का मैग्नीट्यूड लेने जाओगे तो इसका आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे ए बार क्या है दोस्तों, ए बार आपका ए बार है PI प्लस QJ प्लस RK और डॉट आई। दोस्तों देखो आई के साथ मल्टीप्लाई है तो बस एक ही टर्म में आपका आंसर मिलेगा, ये आई इस आई के साथ मल्टीप्लाई है तो बस डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ना, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे P है, यहाँ पे आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और J वाले टर्म है ही नहीं, K वाले है नहीं, तो उसका मल्टीप्लाई करना नहीं है, नीचे 1 है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, P आएगा। अब P मतलब दोस्तों आपको पता है P का आंसर कितना है दोस्तों, 2 है।
तो फाइनली हमें पता चल गया इसका आंसर क्या आया दोस्तों 2। सेम आप क्या करोगे दोस्तों, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस एंड सिमिलरली दोस्तों प्रोजेक्शन, सही है तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। अगर ये 4 मार्क्स में आया तो भाई फाइंड आउट कर देना, सिमिलरली मत लिखना, ऑन जेड एक्सिस। अब अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे इसका आंसर क्या है दोस्तों 2 आया, तो वहां पे भी ऐसे ए बार इंटू क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और नीचे जे आएगा तो ये तो 1 ही आएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा, तो जे के साथ कौन सा टर्म है दोस्तों, क्यू है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्यू आएगा, और क्यू का आंसर कितना है दोस्तों 3 है। और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में के आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों आर, और आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहां पे आप क्या करना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो क्या आएगा दोस्तों, पहले वाले का एक्स एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन कितना था 2 था, दूसरे वाले का कितना था 3 था, 4 था। आप बोलोगे सर आपने प्लस क्यों लिया, भाई क्वेश्चन में सम बोला है, तो अगर मैं सभी को प्लस करूं तो 5 और 4 कितना होगा दोस्तों 9 हो गया ना, जो हमें प्रूफ करना था 9 ही प्रूफ करना था, हमने ला दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, सपोज दैट ऑल साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ, तो भाई यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। ऑल साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल में बना रहा हूँ, रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, स्पेसिफिक बोला नहीं है कि आपको रोम्बस बनाना है कि पैरेललोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो बनाया है मैं यहाँ पे ऐसे ही कर दे रहा हूँ, उसके डायगोनल्स का मैटर है तो डायगोनल्स भी बना दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नेमिंग ले ले रहा हूँ ए बी सी डी, और अब देखो दोस्तों यहाँ पे सपोज दैट ऑल साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के देखो गिवन में क्या दिया है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड, मतलब ए बी इक्वल टू क्या है दोस्तों बी सी, इक्वल टू क्या है दोस्तों सी डी, इक्वल टू क्या है दोस्तों डी है, सभी साइड्स इक्वल है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ए बी जो है दोस्तों, वेक्टर फॉर्म में लेता हूं, ए बी जो है दोस्तों वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, डी सी को, और दूसरा दोस्तों कौन किसको पैरेलल है दोस्तों, ए डी जो है वो किसको पैरेलल है दोस्तों, ए डी बी सी को। हमने सब कुछ लिख दिया यूजिंग वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड के हेल्प से करना है, वैसे कोई और मेथड से नहीं। सो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, मतलब अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट जो हमारा डायगोनल्स है दोस्तों, कौन सा डायगोनल है, ए सी है, उसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, हाँ, तो हमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर प्रूफ करना है दोस्तों, ये जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो मतलब परपेंडिकुलर का कंडीशन हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में कि अगर परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। तो देखो ये ए सी है और दूसरा डायगोनल क्या है दोस्तों बी डी है, दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट का अगर आंसर हमने 0 ला दिया तो मतलब वो परपेंडिकुलर है, तो बस मुझे ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के पहले दोस्तों सपोज मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे सम सॉल्व कर रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम ले रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी। अगर सपोज मैंने ये ट्राइंगल कंसिडर किया दोस्तों, देखो ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूँ जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था, यहाँ से समझो ये ऐसा एरो है और यहाँ से समझो ऐसा एरो है, तो हम कैसे ट्राइंगल लॉ हम लिखते कैसे हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं सबसे पहले समझो जो हमारा फाइनल आंसर कौन सा है दोस्तों ए सी, ये हमेशा किसका इक्वल होगा दोस्तों, यहाँ से एरो गया है पहला वाला तो ए बी वैक्टर, और दूसरा कौन से वेक्टर को इक्वल होगा दोस्तों बी सी वैक्टर का। तो हमारा ट्राइंगल लॉ यही बोलता है कि ए बी प्लस ये वाला हमेशा ये वाला, ये दोनों का प्लस हमेशा ये वाले के प्लस के इक्वल होगा, तो देखो दोनों का प्लस हमेशा इसके इक्वल है, तो ये हमेशा याद रखना ट्राइंगल लॉ। अब सपोज मैं बाजू वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूं इन ट्राइंगल, बाजू वाले का नाम क्या है दोस्तों ए डी सी, ए डी सी, तो यहां पे अगर मैं अप्लाई करूं देखो दोस्तों ए, ये दोस्तों क्या है ए है, या तो ए डी सी से अच्छा आप यहां पे आ जाओ, ये वाला ट्राइंगल ले लो बी, क्योंकि ए बी रहना चाहिए,
ये वाला आप ट्राइंगल ले लो। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, तो ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे ये बाहर वाला कौन सा है दोस्तों, बी डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी डी, और ये किसको प्लस को इक्वल होगा दोस्तों, बी ए, प्लस कौन सा आएगा दोस्तों, ए डी। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सभी चीजों को। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये दोनों को है, देखो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया, इसको इक्वेशन सेकंड, मेरा एम है बस इसका डॉट प्रोडक्ट 0 लेकर आ जाना है। अब देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए सी डॉट मैं क्या लूंगा दोस्तों, बी डी कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी प्लस बी सी, ये वाला प्लस किसको होगा दोस्तों, बी ए प्लस ए डी। यहाँ मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ऐड मैंने गलती से लिखा, सॉरी, मैं मल्टीप्लिकेशन लेना है ना, यहाँ ऐड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, डॉट, ये वाला पार्ट है और ये वाला, ए बी बी सी और बी ए और ए डी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बस, यहाँ पे क्या लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो दोस्तों इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के पहले हम थोड़ा सा चेंजेस कर देना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी सी है, ये देखो ए बी जो है ना दोस्तों, बी ए है ना, उसको मैं ए बी लिखूंगा। जब मैं ए बी लिखूंगा तो यहाँ उल्टा लिख रहा हूँ ना, तो ये माइनस में लिखूंगा। देखो मैं बी ए का उल्टा लिख रहा हूँ तो माइनस लिखना होगा। और दोस्तों देखो ए डी जो है ना वो किसको इक्वल है, अगर आप ध्यान से देखोगे ए डी जो है वो इक्वल किसको है दोस्तों, तो ए डी जो है, ए डी अगर आप ध्यान से देखोगे ए डी, ये सभी साइड्स एक दूसरे को, देखो बोला है ना ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं ए डी जो है हमारा किसको इक्वल है दोस्तों, बी सी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कि ए डी जो है वो किसको इक्वल है दोस्तों, बी सी को, क्योंकि अगर आप देखोगे ए डी और बी सी पैरेलल है, मतलब वो इक्वल भी होंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, बी सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखो आप ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे अगर आप इसको सीधा लिख रहे हो तो बी सी पहले और ए बी बाद में। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो बी सी पहले और ए बी बाद में, यहाँ पे बी सी पहले और ए बी बाद में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर समझो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो, डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए देखो पहला क्या है दोस्तों, बी सी है, तो बी सी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हो, बी सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है दोस्तों बी सी है, और ए बी भी आपको पता है, ए बी जो है दोस्तों अगर आप देखोगे तो किसको इक्वल है, बी सी को। तो यहाँ पे देखो जो बी सी स्क्वायर है, मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका डॉट 0 मिल गया, मतलब हमने ये कंडीशन क्या कर दिया दोस्तों, प्रूफ। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक की चीजें हमने सॉल्व करा दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का पार्ट लेकर आऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना पार्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।